ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਸਿੰਪੀ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਿੰਪੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵੀ। ਕरेक्ट। ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਇਲਸ, ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈਕਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾइज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों? डर का कारण की है? मैं कह सकती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स को जो बेसिक डर लगता है वो सिर्फ एक चीज को लेकर लगता है, बिकॉज उनको एक अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं लगता। वो कई इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उनको लगता है कि हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, उनके स्ट्रैटेजीज नहीं मालूम है, और उनको लगता है कि पूरे पैसेजेस को पढ़ना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े एसेज लिखने हैं, 250 वर्ड्स आपको एसे में लिखने हैं राइटिंग में। तो कैंडिडेट को लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कितना डेवलप कर लें, हम कैसे लिख दें एसेज। तो यही स्टूडेंट को हर्डल लगती है, यही स्टूडेंट के लिए एक बैरियर है। बट अगर स्टूडेंट को एक अच्छा गाइड मिल जाए कि उसको बताने के लिए कि उसको कैसे चलना है, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करना है, और किस तरह के वर्ड्स को यूज करके वो एक अच्छे सेंटेंस डेवलप कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है आइल्स को क्रैक करने में। ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ, 4 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ? सर देखो, यहाँ पर मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश आना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आइल्स को क्रैक करना कुछ अलग बात है। अब जैसे मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि उसको कौन से क्वेश्चन टाइप को पहले ऑप्ट करना है। जैसे रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं, तो आई नेवर सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चन को ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करो। वटेवर द पैसेज यू फील योरसेल्फ टू बी कंफर्टेबल, कि वो पैसेज ज्यादा आसान लग रहा है, आपको पहले वो पैसेज ऑप्ट करना चाहिए। उस पैसेज में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन रीडिंग, तो आपको रीडिंग में देखना चाहिए कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि टू बी एट द लास्ट, क्योंकि हम उसमें लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन टाइप भी चूज करना आना चाहिए, आपको पैसेज भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको कौन सा पहले करना है। ये भी स्ट्रेटजी टेक्निकलिटीज ने जरिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सबसे मेन है। अगर आप इनके ऊपर वर्क करते हो तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ स्ट्रेटजी ਜਿਹੜੀ ਹੈ चेंज हो जाती है? हाँ सर, पता है क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट को बेसिकली प्रॉब्लम आता है रीडिंग और राइटिंग में। अब राइटिंग में कोई कैंडिडेट गया, उसको कहा जाता है कि आप ये आंसर्स क्रैम कर लो, दीज आर सम ऑफ द लाइंस, और ये क्वेश्चन में लिखनी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से अपने अपने एक परफेक्ट आंसर्स बना रखे हैं, और वो सजेस्ट करते हैं कि आप इन्हीं आंसर्स को क्रैम करो और पेपर में लिख के आओ। तो अगर आप उन्हीं लैंग्वेज को बार बार लिखते हो तो एग्जामिनर कैन इजिली फाइंड आउट कि ये क्या रीजन है और कैंडिडेट कहाँ से आया है। और हम यही सजेस्ट करते हैं कैंडिडेट को कि आपको अपने आंसर्स खुद डेवलप करने चाहिए, डोंट रीफ्रेन द मींस क्रैम्ड आंसर्स। तो जब कैंडिडेट अपने आंसर्स खुद लिखता है, अपने आप को डेवलप करता है, तो वो अपने आप को फाइंड करता है कि मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से थोड़ा ज्यादा बेटर हूँ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ फेस करता बच्चा आइल्स करते हुए? आइल्स करते हुए जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है कॉन्फिडेंस की। उसको हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, वो कहता है कि मैं बोल लूंगा बट मैं किसी के सामने नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि मेरे तो गलत ना बोला जाए, मैं गलत ना सेंटेंस बोलना जी, कि मतलब फिर मेरा लोग मजाक बनाएंगे, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी होती है वहां पर जब स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में आता है। तो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, वी हैव अ डिफरेंट कैबिन्स। हमने कैबिन्स बना रखे हैं, जैसे पेपर में भी होता है, रियल एनवायरनमेंट देते हैं हम कैंडिडेट को। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं, सभी फैकल्टीज ITP और ब्रिटिश से ट्रेंड है।
तो वो फैकल्टीज क्या करते हैं, दिन में 3-4 बार एक कैंडिडेट की स्पीकिंग लेते हैं। तो कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस रेज अप होता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि आज मैंने एक फैकल्टी को स्पीकिंग दिया, कल किसी और को दे रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो फिर स्टाफ में सबके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने घर में जाकर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाता है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस करना वो जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी है। एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पेपर देने जाने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ है ਉਹਦਾ? होता है सर ऐसा, लेकिन एक प्रेशर तो रहता ही है कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो और आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो जहाँ पर आप डेली रूटीन में पढ़ते हो और एकदम वहां पे जाके फेस करना, तो थोड़ा सा हैसल तो रहता ही है इस चीज में। बट इसके लिए कैंडिडेट को हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी हम मॉक टेस्ट लेते हैं, हम स्पेशली इस चीज पे काम करते हैं, हम जब भी मॉक टेस्ट लेते हैं हम उस समय पे इन्विजिलेटर्स जो है वो टीचर्स ना रखकर हम स्पेशल कुछ और कैंडिडेट्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी स्पोकन ट्रेनर्स हैं उस समय पे वो लोग इन्विजिलेट करती हैं, ताकि कैंडिडेट के अंदर एक वो प्रेशर आए कि हाँ आज मेरी यूज टू वाली टीचर नहीं है, यहाँ पर कोई और है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਇਲਸ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਪੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਖਾਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੀਕ, ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। होता है सर, बहुत इंस्टीट्यूट्स करते होंगे ऐसा, बट हमने पहले बताया कि हमारा मेन जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ दे रहे हैं, जो भी हम चीज कैंडिडेट को तक देते हैं। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ? नहीं सर, बिल्कुल। देखो, एक कैंडिडेट को वीजा जब लेना है तो उससे पहले उसको ये वाला कंडीशन भी क्लियर करना है। तो हम चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कैंडिडेट को वीजा लगवाना है, बट प्रोफेशनली उसको कुछ आना भी चाहिए टेक्निकली, तो इसलिए भी हम उसको आइल्स कराते हैं। जो आपने मॉक टेस्ट वाली बात करी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है कि दे रिलाई ओनली ऑन द सैटरडेज मॉक टेस्ट, की जो एक मॉक टेस्ट होता है उस पर रिलाई करते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में देखो तो वी हैव अ रिपोर्ट कार्ड, हमें एक कैंडिडेट का एक रिपोर्ट कार्ड इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो डेली हम वो रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करते हैं। तो हम किसी एक डे के रिस्पॉन्स पे, मतलब कैंडिडेट को नहीं सजेस्ट करते हैं कि आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। डेली बेसिस पे उसका असेसमेंट होता है, डेली उसके स्कोर्स लगाए जाते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। जो चेक होता है उसके ट्रेनर के साथ, और उसके पेरेंट्स भी उसको रिमार्क्स देते हैं उसके ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द वीक कैंडिडेट सिर्फ एक सैटरडे को रिस्पांस नहीं देखता, बिकॉज हो सकता है सैटरडे को ही वाज नॉट फीलिंग वेल, कुछ प्रॉब्लम और भी हो सकती है। तो हम पूरा मंथली उसका रिपोर्ट कार्ड असेस करते हैं, उसके बाद ही उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको कब डेट लेना चाहिए। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? कुछ वोकैबुलरी सर, जैसे रीडिंग मॉड्यूल की है, वो एक लिस्ट आता है, AWL एकेडमिक वर्ड लिस्ट, दैट इज इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो हम कैंडिडेट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको रीडिंग करने में अच्छा स्कोर लेने के लिए तो वो जरूर आनी चाहिए AWL। और अगर हम राइटिंग की बात करें तो हम राइटिंग में कई बार कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं कि अगर इफ यू आर अनएबल टू बी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो आप सेंटेंस पढ़ के उस कंटेक्स्ट से
उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। तो हम दोनों स्ट्रैटेजीज को पैरेलली लेके चलते हैं कि आप AWL के थ्रू भी कैसे वोकैबुलरी याद करेंगे, और एक थीम कंटेंस्ट जो मैंने आपको बताया कि देयर इज नो नीड टू बी रीड आउट द होल डिक्शनरी। अगर आपको क्राइम रिलेटेड टॉपिक्स आया है पेपर में, तो हमारे पास क्राइम रिलेटेड अलग से हम एक वोकैबुलरी देते हैं, उसके इडियम्स, उसके प्रोवर्ब्स बताते हैं, तो आपको पूरा डिक्शनरी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो रीफ्रेनिंग हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रखी है, जिससे हम स्टूडेंट का काम थोड़ा आसान कर देते हैं। तो उसका सिर्फ ध्यान कहाँ पर है, टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, तो थोड़ा इजी हो जाता है। जी बिल्कुल, वोकैबुलरी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5-5.5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਏਮ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਲਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਟਸ करना चाहते हैं, की कहना है? मैं कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी और एक इनवाइट भी करना चाहूंगी कि वी आर कंडक्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस फ्री डेमो क्लासेस, तो आप डेमो क्लासेस हमारी अटेंड करिए। उसके अंदर डिफरेंस देखिए कि हमारे में और इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस है, क्या टेक्निकल थिंग्स हैं जो हम लोग कैंडिडेट को अच्छी तरह से समझा पाते हैं। स्कैनिंग, स्किमिंग है या राइटिंग की थीम बेस्ड वोकैबुलरी है, ये सब चीजें हैं जो हमारे को और इंस्टीट्यूट से अलग बनाती हैं। बट सिर्फ सुनिए मत, better is to be join, attend the demo class and then feel the difference कि what we are doing the different। जी, so ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you। ਸੋ ਅੱਜ ਆਇਲਟਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।